रैखिक समीकरणों को आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास 3 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हैं और इन इक्वेशंस को सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स मेथड में लिखते कैसे हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में लिखने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि जो ये हमारे पास वेरिएबल वाले टर्म्स दे रखे हैं, इन सारे टर्म्स के हम कोफिशिएंट्स पहले लिख लेंगे सबके, और यहाँ पर तीनों वेरिएबल लिख लेंगे और इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट लिख देंगे। तो देखिए जो पहला इक्वेशन है यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का -2 है और z का 3 है। तो ये 1 -2 और 3। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में 3 1 -1 3 1 -1 और थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट 3 और z का कोफिशिएंट है 2। तो ये हो जाएगा 5 3 एंड 2। वेरिएबल हमारे हैं, पहला वेरिएबल है x, दूसरा y, तीसरा z। तो इनको हम कॉलम में लिखेंगे x y एंड z। और जो कांस्टेंट दे रखे हैं वो हमारे हैं 1 2 एंड 3। तो ये जो फॉर्म हमने लिख ली है, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं ax इज इक्वल टू b। यानी ये जो पूरा लिखा है इसको a कहा जाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं a हमारे पास क्या है 1 -2 3 3 1 -1 एंड 5 3 2। ये तो हमारा हो गया a। x क्या हो जाएगा, x कैपिटल X हो गया, ये वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स है, और b जो है वो ये कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स बन रहा है ये b बन गया। तो सबसे पहला काम है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखे थे, इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे यही लिखना है कि ऑन राइटिंग द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है तो ax इज इक्वल टू हमारे पास b है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम इसमें क्या करें, a को उधर ट्रांसपोज करें। थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ax इज इक्वल टू b है। तो हम दोनों साइड में क्या करते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इनवर्स से, इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और उधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, a इनवर्स इंटू a i बन जाएगा, और i को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि i से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता तो x आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया ये, यानी जो वेरिएबल का सेट है, जो वेरिएबल हमने लिया यहाँ पर, इसकी वैल्यू a इनवर्स इंटू b के इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमें a इनवर्स पहले निकालना पड़ेगा, और अगर हम a इनवर्स निकाल लें तो a इनवर्स की वैल्यू जब हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमारा x निकल आएगा, और x निकल आएगा तो ये वेरिएबल्स के वैल्यू हमें मालूम हो जाएंगे। अब जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि a इनवर्स कब निकलता है, a इनवर्स निकलने के लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम चेक करें कि ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं है। और उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, डिट, इस a की एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं, और इसकी वैल्यू देखते हैं कि ये 0 आ रही है कि नॉन जीरो आ रही है। अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो यूनिक सोल्यूशन होते हैं, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाता है, और इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, a इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब a इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा तो हमें इनकी वैल्यूज़ मालूम हो जाएंगी। तो ज़रूरी है कि a, ये जो डिटरमिनेंट है ये निकले। अगर डिटरमिनेंट निकल आता है तो हमारा x भी निकल आएगा, और जब x निकल आएगा तो हम कह देंगे हमारे हल हो गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी हमें इस तरीके की जो फॉर्म होगी ax इज इक्वल टू b, और इनको हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास 2 कंडीशंस बन जाती हैं। यहाँ से हम इसकी डिटरमिनेंट बनाएं और ये नॉन जीरो आ जाए, या फिर ऐसा होगा कि कभी डिटरमिनेंट बनाएंगे और जीरो आ जाएगा। तो अगर नॉन जीरो आ जाता है तो ये जो हमारा सिस्टम है इक्वेशंस का, ये सिस्टम हमारा हो जाएगा संगत, यानी कंसिस्टेंट। हमारे जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगे, और इनका जो हल होगा वो अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल, यानी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कभी भी इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो ऐसी कंडीशन में 2 चीज़ें होती हैं, या तो एडजॉइंट ऑफ, तब हम क्या करेंगे, a का एडजॉइंट निकालेंगे, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो ये 0 आ जाएगा, या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b करेंगे, ये आ जाएगा नॉन जीरो। तो आपको ये देखना है
कि ये कब जीरो आता है और कब नॉन जीरो आता है। तो अगर ये नॉन जीरो आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारा निकाय जो है वो असंगत है, निकाय हमारा असंगत है और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। और अगर ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में निकाय हमारा संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे कोर्स में अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अभी हमें यूनिक सॉल्यूशन को ही देखना है, ज़्यादातर केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा और यही आपको हल भी करना है। तो इसके लिए हम सब क्या करें, सबसे पहले हमको डेट बनानी है और उसकी ए निकालनी है। तो यहाँ पर हम इसकी डेट बना लेते हैं। तो ये आ गया 1 - 2 3, यहाँ पे 3 1 - 1 एंड 5 3 2। और इसको हल करने का तरीका हमें मालूम है। पहला एलिमेंट हम लिख लेंगे, पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, हमारे पास आएगा 1 - 1 3 2। फिर ये दूसरा एलिमेंट लेंगे -2, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 5 -1 2, और यहाँ पे लिख देंगे +3 लिखेंगे, तो पहली रो और तीसरा कॉलम छूट जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 5, यहाँ आ जाएगा 1 और 3। तो ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 जा 2, माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, तो प्लस का 3 कर देंगे, यहाँ पे माइनस +2 कर देंगे, 3 2 जा 6 -5 -5 हो जाएगा, +3 कर देंगे, यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा, -5 बन जा 5। और इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 3 2 5 5 बन जा 5 हो जाएगा, 6 और 5 11 11 2 जा 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। और इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो 2 2 4 5 9 और 1 और 2 3 39। तो ये डेट ए की वैल्यू आ गई है 39 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा निकाय जो है वो संगत हो जाएगा और इसका जो हल होगा वो अद्वितीय हो जाएगा। तो अब अद्वितीय हल होगा, तो हम लोगों ने भी बात करी थी यहाँ पे कि जब इस तरीके का इक्वेशन होता है तो हम इसे किस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं, x = A इन्वर्स इंटू बी। तो हमें निकालना है सबसे पहले A इन्वर्स, और A इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, तो A इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/det A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो एडजॉइंट निकाल लें और उसके बाद में डेट ए निकाल ही चुके हैं, तो हमारा A इन्वर्स मालूम हो जाएगा। A इन्वर्स और इनकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अब एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A = सरल तरीके से हल कर लेते हैं, यहाँ ट्रांसपोज का निशान लगा देते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ ये लिखा हुआ है, इसको हम अलग भी लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा लिखने में आसानी रहे हमारे। 3 1 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 2। तो देखिए एडजॉइंट निकालना है हमें, पहले एलिमेंट का निकालेंगे को माइनस, तो माइनस निकालने के लिए क्या करना है, पहली रो छोड़ देनी है, पहला कॉलम छोड़ देना, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो 2 1 जा 2 और माइनस का 3 आएगा तो प्लस का 3 कर देंगे, तो 5 पहला एलिमेंट आ गया। फिर दूसरे का निकालेंगे तो दूसरा कॉलम छूट जाएगा, तो ये 3 2 जा 6 + 5 6 + 5 11 हो जाएगा। थर्ड का निकालेंगे तो थर्ड वाले छूट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9 -5 9 - 5 4 हो जाएगा। फिर जब सेकंड रो को लेंगे तो सेकंड रो के एलिमेंट नहीं लेंगे, केवल फर्स्ट और थर्ड के लेंगे। जो एलिमेंट लेंगे उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे। तो 3 लेंगे तो ये एलिमेंट छूट जाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे। तो -2 दूनी 4 हो जाएगा और -3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा -13। अब दूसरे एलिमेंट का निकालेंगे 1 का, तो 1 2 जा 2 और 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा -13। और फिर अगले एलिमेंट के लिए निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 1 3 जा 3 और -5 2 जा 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी आ जाएगा 13। थर्ड रो के एलिमेंट्स का के कोफैक्टर निकालेंगे, या तो यहाँ पे 5 का माइनर निकालने के लिए क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना। तो 2 1 जा 2 और -3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा -1। फिर अगले एलिमेंट का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 जा 1 और 3 3 जा
9, तो माइनस हो जाएगा 10, और अगला एलिमेंट 2 का निकालेंगे तो 1 बन जा 1, और माइनस 6 आएगा तो ये प्लस का 6 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 7। अब ये निकालने के बाद में हम लोग तरीका सीख चुके हैं इसका। जब इन्वर्स पढ़ रहे थे तो उसमें तरीका हमने बताया था आप लोगों को कि क्या करते हैं, यहाँ पे साइन इस तरीके से लिख लेते हैं, प्लस से प्रारंभ करते हुए लिखते हैं। तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और इस तरीके से। या इनकी पोजीशन में आई जे के को जोड़ लेते हैं, और जहाँ पे इवन आता है वहाँ प्लस, और जहाँ ऑड आता है वहाँ पे माइनस करते हैं। तो ये आसान तरीका, जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे एलिमेंट का जो भी साइन होगा उस साइन को हम उल्टा कर देंगे, यानी प्लस होगा तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस। तो देखिए यहाँ प्लस, ये माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि प्लस लगा हुआ है, फिर प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस आ रहा है और माइनस पहले से लगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हो गया। अब इसका ट्रांसपोज हमें करना है, तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे? ट्रांसपोज के लिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे। तो पहली पंक्ति है 5 माइनस 11 4, और दूसरी पंक्ति है 13 माइनस 13, फिर माइनस 13, और थर्ड है -1 10 एंड 7। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। और जब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे सबकी। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई जेड, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ए इनवर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, सॉरी, ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा, और वो स्टेप है ए इनवर्स निकालने वाला। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/det ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है। तो यहाँ पर 1/det ए हमारे पास है 39, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला है 5 माइनस 11 4, 13 माइनस 13 माइनस 13 -1 10 एंड 7। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हम लोग उस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास था x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स वाई जेड, और a की जगह रखेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स देखिए हम लोग निकाला भी 1/39, और यहाँ पे लिख देंगे 5 माइनस 11 एंड 4, 13 माइनस 13 माइनस 13 -1 10 एंड 7। ये हमारा निकल आया है। और इनटू बी, तो बी क्या था, 11 2 एंड 3, तो ये लिख देते हैं 11 2 एंड 3, और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पे लिख देंगे 39, और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, 13 से 2 को करेंगे तो 13 2 जा 26, और 3 बन जा 3। इसी तरीके से सेकंड रो और यहाँ पे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 -121 -13 इंटू 2 -26, और 10 3 जा 30। और थर्ड रो को करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 से 11 को करेंगे तो 44, 13 2 जा 26, और 7 3 जा 21। तो ये हमको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 55 एंड 23, 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 5 और 2 7। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/39। पहला एलिमेंट हमारा आ गया 78। दूसरा देखिए ये दोनों तो हमारे माइनस के नंबर हैं, ये प्लस का है, तो यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 प्लस का बचेगा, और 4 यहाँ से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 117 माइनस का। और तीसरा हमारे पास है ये, तो यहाँ पर माइनस के 26 हैं, 44 और 21 प्लस के हैं, तो ये बचेगा माइनस का 5, और 5 यहाँ से निकाल लेंगे तो 39 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों नंबर्स को हम 39 से डिवाइड कर देंगे, तो 39 से 78 को डिवाइड करना है तो 78/39 -117/39 एंड 39/39,
तो 39 की टेबल अगर आपको नहीं आती है तो आप इसको डिवाइड करिए, और डिवाइड जब आप करेंगे तो 39 2 जा 78, 39 3 जा 117 एंड 39 बन जा 39, ये आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर दें तो x की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और z इज इक्वल टू हो जाएगा 1। और इस तरीके से हमारे ये आंसर या कहना चाहिए सॉल्यूशन इन इक्वेशंस का मालूम हो गया। अब जब ये सॉल्यूशन हमें मालूम हो गया है तो इसी प्रोसेस को हमें इसमें अप्लाई करना है। कभी भी आप सॉल्यूशन निकालें और आपको डाउट हो कि हमने जो काम किया है वो हमारा सही है या गलत है, कि जांच भी करना चाह रहे हैं या चेक कर लें अपनी संतुष्टि के लिए, या कभी आंसर शीट में आंसर कुछ और दे रखा है और आपका आंसर कुछ और आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर आपने निकाला है उस आंसर को इन इक्वेशंस में रिप्लेस कर दो। और जब रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग चेकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन में मैं चेकिंग बताता हूँ, बाकी इक्वेशंस में आप लोग स्वयं चेकिंग करें। देखिए ये x है तो x की वैल्यू 2 -2 इंटू वाई की वैल्यू है -3 और z की वैल्यू आ गई है 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए 6 और 2 8 और 3 11, दोनों साइड इक्वल आ रही है। इसके मतलब जो काम हमने किया है वो बिल्कुल सही है। तो यही चीज़ हम बाकी दोनों इक्वेशन में भी चेक कर लें, और अगर ये बात हमारी सही है इसका मतलब जो काम हमने किया है, जो आंसर हमने निकाला है वो बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, और जो क्वेश्चन अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। थैंक यू।